उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें फील क्या हो रहा है, और डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने लगते थे। तो हमारा जब हम इस पर मैम ने देखा कि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे सेंटर्स नहीं हैं, और अगर सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए भी हैं तो वहाँ उसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। उसके लिए एक अजीब सी मिथ बनी हुई है कि अगर हम इस सेंटर में जाएंगे तो हम पागल घोषित कर दिए जाएंगे, हम निश्चित घोषित कर दिए जाएंगे कि हम डिसेबल्ड हैं, हम मेंटली स्टेबल नहीं हैं, हम पागल हैं, हम यहाँ दुनिया में लोगों के बीच में रह नहीं सकते। तो हमारे मैम ने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि एक सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए जो उन लोगों को, जो सभी लोगों तक आम आदमियों तक, जो कि किसी को ज़रूरत होती है कि हमें जो है डेली लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है हमारी, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम स्ट्रेस हो रहे हैं, या हम किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, तो उसको कहाँ जाके हम उसका हल ढूंढें। उसके लिए जो है हमारे मामले इस सेंटर का इनिशिएटिव लिया गया, और इस सेंटर में जो है तो इसका मेन पर्पस रहा है एक ये कि जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से, मानसिक, इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उसको कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको कहाँ किस जगह जाके उसकी हेल्प लेनी है, उसके लिए एक सेंटर, एक केंद्र बनाया हो जो लोगों तक अवेयरनेस फैलाए कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये मानसिक स्वास्थ्य जो है कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका हल क्या है, होता है, इसका हम इलाज कर सकते हैं। और दूसरा एम यही रहा है नाम का इस सेंटर के पीछे कि जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट जो लोग निकलते हैं, न्यू डिग्री होल्डर काउंसलर्स निकलते हैं, उनके पास कोई प्लेस नहीं होती है, जगह नहीं होती है अपनी करियर, अपने कॉन्सेप्ट, अपने नॉलेज को लाने की, कि वहाँ से वो प्रैक्टिस करें, वहाँ से वो अपना करियर स्टार्ट करें। तो अक्सर होता है काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो है या तो अपनी स्ट्रीम बदल लेते हैं, फील्ड ऑफ वर्क चेंज कर लेते हैं, या फिर उन्हें इलाहाबाद या प्रयागराज के बाहर जाना पड़ता है। हमने आज भी देखा है कि प्रयागराज में 5 से 6% लोगों में जो है इसकी अवेयरनेस पाई जाती है, कि अगर अवेयरनेस है भी तो इस डर से कि हम पागल घोषित कर दिए जाएंगे तो लोग आगे नहीं आते, सेंटर्स नहीं जाते, और जो लोग सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं तो उनके अंदर ये एक डर बना रहता है कि क्या होगा हमारे साथ, लोग यहाँ पे हम कहाँ आ गए हैं, ये कैसी जगह है, क्या होगा हमारे साथ। इस डर को दूर करने के लिए ये सेंटर एक कई प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, जिनमें से एक हमने आइडियल्स को चुना था, जो कि आइडियल्स यानी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एजुकेशनल एंड लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। इस पर ये फोकस था कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य कैसे इम्पॉर्टेंट है, हम जो डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हमें क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आगे जाके अक्सर ये प्रॉब्लम्स, बचपन की प्रॉब्लम्स, स्कूल लाइफ की या स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम जो अक्सर हमें सीरियस इश्यूज फ्यूचर में डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करती है। तो इसके लिए हमने ये आइडियल्स प्रोग्राम पे फोकस किया। फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर प्रोग्राम है, जिसमें कम्युनिटीज, अपार्टमेंट्स और कॉलोनीज में जाके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं मैरिटल इशूज़ और फैमिली इशूज़ और चाइल्ड काउंसलिंग, और इसके थ्रू जो है हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये एक इशूज़ हैं, आप लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो सकते हैं या कर रहे हैं, या आपके आसपास लोग कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन हम अगर अरे तो एक ही तो बन रही है, वहीं पे गाइडेंस दे सकते हैं, तो गाइडेंस रहेगा और पर्सनल काउंसलिंग पर्सनल अस्तित्व साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की स्थापना 2008 में 3 मार्च को हुई थी। उसके बाद जो है ये वर्क करते करते आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के अकेडमी के साथ साथ उनके डेली लाइफ इश्यूज पे भी वर्क करते हैं। यूथ जो भटके होते हैं या अडल्ट या फिर बच्चे जो लोगों को फ्रस्ट्रेशन या डेली लाइफ डिस्टर्बेंस में किसी भी तरह की स्ट्रेस होते हैं, तो वो उनको मेडिकेशन के पीछे भागते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। और उन लोगों के लिए ये जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए हैं उन लोगों को जगह नहीं मिल रही अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, उन लोगों के लिए ये सेंटर इन पर्पज से आया है। और साथ ही साथ ये सेंटर बहुत सारे कामों में जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें एक है काउंसलिंग, जो वेरियस टाइप ऑफ काउंसलिंग यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग में मैरिटल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग या चाइल्ड काउंसलिंग, बच्चों पे फोकस जो काउंसलिंग होती है उसकी भी बात की जाती है, वहाँ काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है बच्चों के लिए भी, और यहाँ तक कि जो मेंटली डिसेबल्ड
चैलेंज लोग हैं जो या लर्निंग डिफिकल्टीज या किसी तरह की डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनको ट्रेन और रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग के थ्रू जो है उनको जनरल सोसाइटी में वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस भेजने की प्रयास करते हैं। और इसमें हमने कई देखा है कि कई चीज़ों में कामयाब भी हुए हैं और लोगों को बहुत हेल्प भी मिली है। और अब लोग कहते हैं कि अगर हमें पहले पता होता तो हम पता नहीं कितनी टाइम पहले ही सही हो कि हम वापस से अपने वर्क अपने लाइफ में इतने अच्छे हो चुके होते हैं, पता नहीं क्या क्या अचीव कर चुके होते हैं। और यही हमारा जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं। इसी में जो है हमारे जो काउंसलिंग के अलावा जो हमारा सेंटर प्रोवाइड करता है सर्विसेज में है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट, IQ टेस्ट, यहाँ तक कि एप्टीट्यूड और साइड टेस्ट, और यहाँ तक कि जो डिसेबिलिटीज़ के टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स और सोशलॉजिस्ट के जो बैकग्राउंड होते हैं, जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, ये जो अपने फ्रेशर्स हैं, उन लोगों को हम इंटर्नशिप एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रैक्टिस करें, अपनी नॉलेज को अप्लाई करें। ये ना हो कि उन लोगों के पास प्रयागराज मिले कि कहीं जगह ना मिले अपने आप को प्रेजेंट करने की। हमने नॉलेज तो दे दी, अंदर तो कंटेंट हमारे पास बड़ा है, लेकिन हमें पता ही नहीं अप्लाई कहाँ करना है, लोगों में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है। इस सब का इनिशिएटिव लेते हुए अस्तर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर वर्क कर रहा है और अभी भी कर रहा है। और हम चाहेंगे कि हम इस थ्रेड के साथ आगे बढ़ें कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमेशा रहे और हमारा माइंड मैटर करता है, इसलिए आए हम इकट्ठा हों और आगे इसमें अस्तर जैसे जितने भी केंद्र हैं या सेंटर्स हैं उनको और ज़्यादा इनिशिएट उनके बढ़ावा दें और उसके अवेयरनेस बनाएं। थैंक यू। उस दर्द के बारे में बात करना बना है। तब मेंटल हेल्थ एक अनकही सी बात थी, दिल का दर्द बस एक चुपचाप राज था जो हर दिल में साथ था। लोग भाग गए थे या तो दवा की तरफ या तो दुआ की तरफ, पर कभी सोचा ही नहीं सुनने वाले की जरूरत भी होती है। वहीं से शुरुआत हुई अस्तित्व। ये एक जगह नहीं, सोच है, एक काउंसलिंग सेंटर नहीं, एक मूवमेंट है जिसका एक ही मैसेज है, तुम जरूरी हो, तुम्हारा मन जरूरी है। शुरुआत छोटी थी, एक कमरा, एक सपना और एक टीम जो थकना नहीं जानती। सामने आई छोटी बातें, शर्म के साए और इनकार की दीवार, पर हम हर बार लौट कर आए, एक सेशन, एक स्माइल, एक विलेज, एक नई उम्मीद के साथ। हमने क्राइसिस में साथ दिया, जब दुनिया छोड़ गई हमने हाथ पकड़ा। अस्तित्व सिर्फ नाम नहीं रहा, बन गया एक सेफ स्पेस, एक अपना सा कोना। आज जब मेंटल हेल्थ डे 2025 के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो सिर्फ अपना सफर नहीं याद कर रहे, हर दिल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो कभी टूट गया था पर सुनने से संभल गया था। क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब कोई दिल से सुनता है और अस्तित्व सुनता है। हम कैसे एक्शंस में लाएंगे वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, एज अ इनपुट वो चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर क्या चीज़ें लेते हैं, हम वही चीज़ें लें जो हमारी ज़रूरत की है। हम पड़ोसी के घर ना जाएं भागने के लिए, हम अपने पास ही रहें, तो वो हमारे लिए बेटर होगा। जो हम इनपुट लेंगे वही थॉट बन के और वही हमारे बिहेवियर के थ्रू निकलेगा। पॉजिटिव चीज़ें लेंगे तो हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी दिखेगी, हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिविटी दिखेगी। फैमिली एंड पेरेंटिंग की हम बात करें तो
बच्चों को हमें अपने बच्चों को इक्वल चांस देना चाहिए। किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे इक्वल कैपेबल होते हैं। अपने अंदर हर बच्चा एक कैपेबिलिटी लेके पैदा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी में आज दिख रही है, हो सकता है किसी में 10 साल के बाद दिखे, 20 साल के बाद दिखे, क्योंकि एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा टीचर होता है। बच्चा उस एनवायरनमेंट में जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। जिस एनवायरनमेंट के लिए वो बना है वो ऑटोमेटिक शेप हो जाएगा। तो एज अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने बच्चों को इक्वल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दें, उनको भी अपने साथ डिसीजंस में शामिल करें। इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो आगे के डिसीजंस बेटर ले पाएंगे और फियरलेस लाइफ जिएंगे। मोबाइल की इतनी प्रॉब्लम्स हमने जानी, तो मोबाइल से दूर कैसे रहें? सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, हम बॉडी का तो डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं बॉडी को। आजकल बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स, ये खीरा और चुकंदर क्या करके आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। माइंड कैसे डिटॉक्सिफाई होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? माइंड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन फ्री रहना है। एक डिसिप्लिन तो हम अपने लिए बना ही सकते हैं कि 1 घंटा अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं, तो विदाउट फ़ोन दूर रहें उससे। जब हम फ़ोन से दूर रहेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, माइंड खाली हो गया ना, वो आइडियाज़ देगा, वो क्रिएटिविटी जो नहीं हम जान पा रहे हैं वो आएगी निकल के। उस पर हम वर्क करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी निखरेगी और हमारी सोचने का तरीका भी चेंज होगा और हमारे डिसीजंस बेटर होंगे, मूड हमारा ठीक होगा और मोबाइल से भी हम दूरी बना लेंगे। एक शेड्यूल सेट कर दें मोबाइल यूज़ करने का कि फॉर सर्टेन पीरियड हम यूज़ करेंगे, कि बाकी के टाइम हम नहीं करेंगे। और नोटिफिकेशंस को हम ऑफ रखें। वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन होता है हमारी तरफ, हमको खींचने का। पॉपअप जो मैसेज होते हैं, ये किसका मैसेज आया, अरे लाइक्स आ गए, डिसलाइक्स आ गए, हमें फ़ोन चेक करना चाहिए। लगातार हम फ़ोन चेक करते रहते हैं विदाउट रियलाइजेशन, तो वो नोटिफिकेशन हम ऑफ कर दें। अब ये प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। एक हेल्दी थॉट्स, इमोशंस को बैलेंस करना। एक चीज़ अगर हम जान लेंगे कि हमने कोई चीज़ देखी, अपने अंदर एंट्री दी, उसने थॉट क्रिएट किया, थॉट को चेक करके रोक के हम उसे रेलेवेंट थॉट है तो हम उसे एंटरटेन करें, नहीं तो उसे हटा दें। नहीं तो वो जैसे थॉट्स हमारे अंदर आएंगे फिर वैसे ही हमारा मूड चेंज होगा और हमारी बिहेवियर में वो दिखेगा। तो हमें एक माइंड का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक लिंक है, इंटरकनेक्टेड है। हमारे इमोशंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब हमारे इनपुट जो हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। मोबाइल का डिटॉक्सिफिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, ये सब अपनी आदतों में हमें लाना चाहिए। एंड इसको हम करेंगे प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक लाइन बोल के, मेंटल हेल्थ इज प्रेफरेंस नॉट एन इग्नोरेंस। प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।